जय माँ काली। आज हम बात करेंगे देवी देवताओं से जुड़े सपने के बारे में कि अगर आपको भी सपने में किसी विशेष देवी या देवता के दर्शन बार बार हो रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए और इसके पीछे क्या कारण है कि आपको किसी देवी देवता के दर्शन सपने में बार बार हो रही हैं। और ये देवी देवता आपके ईष्ट भी हो सकते हैं या आपके कुल देवी देवता भी हो सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की जानकारियाँ, भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको सपने में बार बार किसी ना किसी देवी देवता के दर्शन होते रहते हैं, और चाहे आप उन देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हो चाहे ना करते हो, लेकिन आपको फिर भी उनके दर्शन होते हैं। तो जब कोई देवी देवता आपके सपने में आते हैं तो ये अकारण या बिना वजह से किसी के भी सपने में नहीं आते। उनके सपनों में आने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिनको आज मैं आपको गहराई से बताऊंगी। तो अब मैं आपको एक एक करके उन कारणों के बारे में बताती हूँ कि कोई देवी या देवता आपको सपने में दर्शन क्यों देते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि ये दर्शन होने के बाद आपको तुरंत कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिन कार्यों को करके आपको काफ़ी लाभ हो। तो सबसे पहले, अगर आपको किसी देवी देवता के दर्शन सपने में बार बार हो रही हैं और अगर आप उनकी पूजा पाठ नहीं करते हो, यानी कि ना ही आप उस देवी देवता के कभी मंदिर गए हो, ना ही आप घर में आप पूजा पाठ करते हो, ना ही किसी मंत्र का जाप करते हो, लेकिन फिर भी आपको उनके दर्शन क्यों हो रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि हम किसी देवी देवता का चुनाव नहीं करते कि हमने किस देवी की पूजा करनी है या हमें किस देवता की पूजा करनी है या हमारे लिए कौन सा देवी देवता ठीक है, बल्कि देवी देवता स्वयं अपने भक्त का चुनाव करते हैं, यानी कि उन्होंने किससे अपनी भक्ति करवानी है, किससे उन्होंने अपनी सेवा करवानी है। मतलब साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो किसी भी व्यक्ति की इतनी औकात ही नहीं होती कि वो किसी देवी देवता का चुनाव करे, बल्कि स्वयं देवी देवता ही उस व्यक्ति का चुनाव करते हैं। तो ऐसे में अगर आपको भी बार बार किसी एक देवी देवता के दर्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है, इसलिए आप उनकी पूजा पाठ करनी शुरू करें। अब अगला कारण ये होता है कि अगर आप पूजा पाठ पहले से ही करते हैं और आप पूजा किसी और देवी देवता की करते हैं, लेकिन सपने में आपको किसी और देवी देवता के दर्शन होते हैं, तो इसके पीछे के क्या कारण है। आपके मन में कहीं ना कहीं तो आता ही होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पूजा तो मैं जैसे माँ काली की करता हूँ तो मुझे बाबा भोलेनाथ जी क्यों दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो बाबा भोलेनाथ जी आपको दिखाई दे सकते हैं, या आपको हनुमान जी दिखाई दे सकते हैं, या आपको बाबा भैरवनाथ जी दिखाई दे सकते हैं। यानी कि जो देवी देवता माँ काली से जुड़े हुए हैं, यानी जो उनके सहायक देवी देवता होते हैं, वो आपको दर्शन ज़रूर देते हैं। यानी ये बिल्कुल एक साधारण सी बात है, क्योंकि माँ काली के साथ ये सभी देवी देवता चलते ही हैं। तो जब आप किसी देवी देवता की उपासना करते हैं तो आपको उनके साथ चलने वाले सहायक देवी देवताओं के दर्शन सपनों के माध्यम से होते रहते हैं। अब अगला कारण है कि अगर आप कोई साधना कर रहे हैं और आपको साधना के दौरान किसी देवी देवता के बार बार दर्शन हो रहे हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। तो अगर आप साधना में हैं और आपको इस दौरान किसी देवी देवता के दर्शन हो रहे हैं तो इसका साफ और सीधा मतलब ये है कि आपकी साधना सही रास्ते पर जा रही है, यानी कि आपकी साधना सफल हो रही है और आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। और आप जिस भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं वो आपकी साधना को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए आपको साधना के दौरान देवी और देवता के दर्शन बार बार होते हैं। तो इस तरह से ये थे कुछ कारण जिन कारणों की वजह से आपको बार बार सपने में किसी देवी या देवता के दर्शन होते हैं। और अगर आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं तो आपको कुछ कार्यों को करना चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि देवी देवता हर किसी व्यक्ति के सपने में नहीं आते, वो कुछ विशेष व्यक्तियों के सपने में ही आते हैं। तो इसलिए अगर आपके सपने में भी आ रहे हैं तो आप कुछ विशेष कार्यों को ज़रूर करें, जो मैं आपको अब एक एक करके बिल्कुल गहराई से बताती हूँ कि आपको किन कार्यों को तुरंत करना चाहिए। तो सबसे पहले, जो भी देवी देवता के दर्शन आपको सपने में हो रहे हैं आप उनके मंदिर जाना शुरू करें।
आप चाहे तो रोज़ाना उनके मंदिर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज़ाना उनके मंदिर नहीं जा सकते, यानी आपके घर के पास उनका मंदिर नहीं है, तो आप कम से कम सप्ताह में एक बार उनके विशेष दिन उनके मंदिर जाना ज़रूर शुरू करें। क्योंकि अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर से उस देवी देवता की ऊर्जाएं आपके साथ आपके घर तक आती हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपके ऊर्जा में भी वृद्धि होती है और आप अपनी भक्ति में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला कार्य है, आपको उस देवी देवताओं को भोग देना शुरू करना होगा। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आप रोज़ाना उनको गुड़ का भोग लगा सकते हैं या मिश्री का भोग लगा सकते हैं, या अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपके पास है आप उस चीज़ का उन देवी देवताओं को रोज़ाना भोग दे सकते हैं। और हफ्ते में एक दिन कपूर या अंगारी पर उन देवी देवताओं को भोग देना शुरू करें। अब उसके बाद अगला कार्य है, आपको जिस भी देवी देवता के सपने में दर्शन बार बार हो रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपके ईष्ट भी हैं। और फिर आपको उनके मंत्रों का जाप करना शुरू करना चाहिए, या आप उनका कोई पाठ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको माँ काली के दर्शन हो रहे हैं तो आप माँ काली का चालीसा का पाठ करना शुरू करें, या उनके कई मंत्र हैं आप उनके मंत्रों का जाप करना शुरू करें। इससे माँ काली की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद अगला कार्य है, अगर आप पूजा पाठ नहीं करते और आपको फिर भी उनके दर्शन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको अपनी भक्ति में लाना चाहते हैं। इसलिए आप रोज़ाना सुबह और शाम पूजा पाठ करनी शुरू करें। और अगर आप पहले से ही पूजा पाठ करते आ रहे हैं और आपको फिर उनके दर्शन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपने पूजा पाठ को कहीं ज़्यादा और बढ़ाना होगा। यानी अगर आप रोज़ाना 11 माला का जाप कर, तो आपको जाप की संख्या बढ़ानी होगी, यानी कि आप 21 माला का जाप कर सकते हैं या 41 माला का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी देवी देवता ऐसे ही हर किसी व्यक्ति के सपने में नहीं आते। बहुत किस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनके सपनों में स्वयं देवी देवता आकर उन्हें कोई आदेश करते हैं, या आगे उनका मार्गदर्शन करते हैं, या उनको दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरह से हो रहा है, तो आप अपनी पूजा पाठ और भक्ति को और ज़्यादा बढ़ाएं, और जो मैंने आपको ये कार्य बताए हैं, इन कार्यों को करना शुरू करें। इससे उस देवी देवता की कृपा आप पर बहुत ही तीव्रता के साथ बढ़ेगी और आपके जीवन में कई अनेक बदलाव आएंगे। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। अगर आपके घर में पैसों संबंधित दिक्कतें हो रही हैं, तो धीरे धीरे वो दिक्कतें भी होना खत्म हो जाएगी। और अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है, तो धीरे धीरे वो बीमारियां भी समाप्त होने लगेगी और आपका घर धन धान्य और खुशहाली से भर जाएगा। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं से जुड़ी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।